जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 का साल कैसा जाएगा। यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी है और वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी है। तो उनके लिए जो 2023 का साल है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी कि पूरे 12 महीने की भविष्यवाणी इसके अंदर होगी। भविष्यवाणी का मतलब है कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है या उनके जीवन में क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए पहले तो ये जनवरी महीने के अंदर शनिदेव का गोचर भ्रमण जो है वो चौथे स्थान में कुंभ राशि में आ रहा है। दूसरा, गुरुदेव अप्रैल महीने में मेष राशि में यानी कि छठे स्थान में आ रहे हैं और राहुदेव ऑलरेडी छठे स्थान में है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 2-2.5 साल से आप लोगों के जीवन में जो एक पड़ाव था सोल्जरी वाला, यानी कि आप किसी भी काम में जो गिनती को ज्यादा महत्व देते थे, या ऐसा कह लीजिए कि आपने अपने परिवार के लिए जो पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज्यादा किया है, आपने बाहर के संबंधों को कम किया और अपने परिवार के संबंधों को पिछले 2-2.5 साल में बढ़ाया है। तो यहाँ पे अब आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज आने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके चौथे स्थान में आ रहे हैं। तो क्या चेंज आएगा वो सारी बातें भी हम करेंगे, लेकिन हम जनवरी महीने से शुरू कर रहे हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना, फरवरी का महीना किस तरह से क्या लेके आता है। तो देखिए, जो जनवरी का महीना है वो यहाँ पे फाइनेंस को लेके अच्छा है। जनवरी के महीने में आपका जो बैंक बैलेंस है वो कुछ हद तक आपने जैसा सोचा है, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल जो आपका हर महीने का बजट होता है उसी तरह से शुरुआत में तो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होगा वैसे वो बजट आपका थोड़ा खर्च मतलब कि हो जाएगा। बजट से बाहर आपने जो नहीं सोचा होगा वो खर्च यहाँ पे आ सकते हैं। आप कुछ नया खरीदेंगे, आप कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने भाइयों के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आना जाना हो सकता है, या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का भी ये जनवरी फरवरी के अंदर जो है वो चांस है। दूसरा, यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए जो भी विदेश जाने का प्रोग्राम है या फिर दूसरी जगह पे पढ़ाई करने जाने का, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का है, तो वो घर से दूर जा सकते हैं। ऐसे भी योग यहाँ पे जनवरी फरवरी में मिल रहे हैं। या धार्मिक कार्यों में भी वृश्चिक राशि वाले लोग ये जनवरी महीने के अंदर जो है वो अपना योगदान देंगे, या किसी धार्मिक स्थल पे यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फरवरी का महीना इनके लिए जैसे देखा जाता है तो नौकरी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, यानी कि आपका नाम कहीं पे रिक्वायरमेंट किया जा सकता है बदली के लिए या प्रमोशन के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या अगर आप फाइनेंस के बिजनेस में हो। तो जो भी आपका शेयर मार्केट का बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है फाइनेंस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन कोई बिजनेस है या ऐसा कोई भी आप काम कर रहे हो,
आप चाहे पॉलिटिक्स में हो या किसी भी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, तो फरवरी महीने में आपको फायदा हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए योग है। मार्च महीने के अंदर यहाँ पे अब परिस्थिति धीरे धीरे आपके जीवन में बदल रही है, यानी कि मार्च महीना जो है वो आपका पूरा का पूरा गणित पे आधारित रहेगा। आप मार्च महीने के अंदर गणित करोगे कि आपको किस रिलेशन से फायदा हुआ, किस रिलेशन से नुकसान हुआ, आपने किसके लिए क्या किया, वो सारी गिनती यहाँ पे मार्च महीने से पूरे साल तक आप करते रहोगे और इसका परिणाम भी अंत में ऐसा ही आप देखोगे कि आप लॉस में रहें, क्योंकि आपकी कोई भी गिनती यहाँ पे आपके प्रॉफिट को नहीं बढ़ाती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि महाराज जो है वो यहाँ पे ये 17 जनवरी से जो उनके चौथे स्थान में आए हैं, तो चौथे स्थान में आने के हिसाब से चौथा स्थान प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, वो माता का सुख, ये सारी चीजें है। और शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान में है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके लगन को और आपके चंद्र को देख रही है। शनि महाराज की 3री दृष्टि आपके 6ठे भाव को, यानी कि आपकी जो रेगुलर इनकम है, आपका जो बिजनेस के अंदर जो रेगुलरिटी है या आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको देख रही है। तो जब चौथा शनि होना है तो वहां पे एक तो आपको 2.5 साल की पनौती का पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा जो मार्च का महीना है, ये तो हमने शनि की बात कह दी, अब मार्च महीने पे आते हैं। एक बात और, आप अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और लाइक इसके लिए कर दीजिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद ऐसा हो कि आप थोड़ा रेस्ट ले ले, आप कोई दूसरे वीडियो देखे, तो उसके कहते पहले लाइक कर दीजिए। मार्च महीने के अंदर दूसरा यह हो सकता है कि आप मकान बदल सकते हैं। मार्च महीने के अंदर आप कहीं पे जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान, वाहन, सुख से रिलेटेड या मदर फादर की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ मार्च महीने के अंदर हो सकता है, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। अब दूसरी बात कि आप कोई भी डिसीजन जो है वो अभी आपको फास्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पोजीशन में हो, जो भी परिस्थिति में आप हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन मिलता है, अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से अब आप अपनी पोजीशन में चेंज लाने की कोशिश मत कीजिए। आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि की 2.5 साल की पनौती है, तो आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी जो भी पोजीशन है, वो पोजीशन को यहाँ पे अगर आपकी कुंडली के ग्रह मंगल पावरफुल है, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य पावरफुल है, तो ही आपको आगे ले जा सकता है, नहीं तो फिर आपको आपकी पोजीशन से डाउन हो सकता पड़ना से, या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत नीचे तक जा सकता है। तो प्लीज
वृश्चिक राशि वाले आपकी 2.5 साल की पनौती शुरू हो गई है, तो आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जो आपकी तरफ से हो, समझ लीजिए। यहाँ पे मार्च महीने के अंदर कुछ जो शादीशुदा नहीं है उनकी सगाई की भी बात चल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी यहाँ पे नया रिलेशन, दूसरा अच्छा दोस्त, ये सब कुछ मिल सकता है। मार्च अप्रैल के अंदर यहाँ पे आप जो है वो एक तो घर से दूरी की भी यात्रा करेंगे, घर के नजदीक की भी यात्रा करेंगे। अप्रैल महीने के अंदर यहाँ पे जो है वो आपको, अगर आपका गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण के अंदर है, गुरु आपका सिंह राशि का है, गुरु आपका धनु राशि का है, तो यहाँ पे आपके लिए शेयर बाजार में फायदा हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा हो सकता है, आपके बैंकिंग व्यवहार में आपको फायदा हो सकता है। अप्रैल महीने के अंदर आप अगर कोई फिल्म के प्रोड्यूसर है, आप कोई फिल्म का काम कर रहे हैं, आप कोई संगीत का काम कर रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी के उसमें फील्ड में है, तो अप्रैल महीने के अंदर आपको लाभ हो सकता है। अब यहाँ पे मई महीने की बात करूं, मई जून, तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज पे फोकस कीजिएगा, योगा पे फोकस कीजिएगा, अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उस पे फोकस कीजिएगा। यानी कि देर तक जगे नहीं, कहीं पे ऐसा हार्ड वर्क ना करे जिसकी वजह से पुराना दर्द आपको फिर से शुरू हो जाए। मई महीने में, जून महीने में आपके हेल्थ को रिगार्डिंग सावधान रहिए। सावधानी सिर्फ इतनी बरतनी है कि कुछ बाहर का ज़्यादा ना खाए, कुछ ऐसे फ्यूल जो अभी चल रहा है कोरोना वगैरह या ऐसी, तो ऐसी चीज़ों में आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना है और मैनेज करना है, तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और पुरानी बीमारी अगर है कोई भी, तो उस पर ध्यान देना है मई जून महीने के अंदर। अब यहाँ पे जब हम बीमारी की बात करते हैं और पुरानी बीमारी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई पुराने इश्यू हुए, कोई पुराना कोर्ट केस है, कोई पुराना उधार चुकाना बाकी है, या किसी से पुरानी दुश्मनी है, या आपके कोई पुराने दुश्मन है, तो उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। मई जून महीने के अंदर आपको हर चीज से सावधान रहने की जरूरत है। इवन आप जो भी आप साधन चलाते हैं तो उसमें भी सावधानी रखेंगे। मई जून के महीने में, जून के महीने में यहाँ पे आपके पति या पत्नी की तरफ से भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, आपके कोई बाहर के रिलेशन है, आपके कोई दूसरा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी 2-3 जगहों पे रिलेशन है, तो जो लव रिलेशन है, ये सारे रिलेशन है, तो यहाँ पे कुछ ब्रेकअप हो सकते हैं। तो मई जून के अंदर ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका रिलेशन कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दूंगा या कुछ भी ना बोलने की सलाह दूंगा। अगर ऐसे रिश्ते अगर आपके टूटने की कगार पे अगर मई जून में आते हैं, तो आप सावधान हो जाइए और कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि शनि आपको 2.5 साल तक अब जो सुख